अपनी करके तेरी बात ना दे जो कोई तेरा साथ, तो तू ही कसकर अपनी कमर अकेला बढ़ चल आगे रे। अरे ओ पथिक अभागे रे, अकेला चल अकेला ही चल आगे रे। मैं शताक्षी, तो आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर अपने माता पिता के 13वीं संतान थे। बचपन में उनके माता पिता उन्हें प्यार से रवि बुलाते थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया। रविंद्रनाथ जी ने अपने जीवन में 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे हैं। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। जीवन के 51 वर्ष तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहीं। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था। केवल समय काटने के लिए कुछ करने की गरज में उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी थी। इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं उस सूटकेस को रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रोटिस्टन को जब यह पता चला कि गीतांजलि का स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोटिस्टन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. येट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। येट्स ने समय गीतांजलि की अंग्रेजी के मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखी। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ स्मृति प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गई। लंदन के साहित्य गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल बाद सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मुग्ध सेतु बनने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं समुच्चय विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ है जो स्तंभ अंतकाल तक प्रकाशमान रहेगा।